इन्फोवर्ड के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आपको ये तो मालूम है कि पिछले तकरीबन 20-25 दिनों से चाइना और इंडिया के दरमियान लद्दाख सेक्टर में शदीद झड़पें हो रही हैं और अभी हालिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि चाइना ने लद्दाख के एक बहुत बड़े इलाके पर कब्जा भी कर लिया है। नाजरीन, 5 और 6 मई को भारतीय और चीनी, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। नाज़रीन, 5 और 6 मई को भारतीय और चीनी अफवाज की लद्दाख में झड़पें शुरू हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी अफवाज लद्दाख में 5 मुख्तलिफ मकामात पर 8 से 10 किलोमीटर अपनी साबका पोजीशन से आगे बढ़ी। उन्होंने सैकड़ों भारतीय फौजियों को मारा पीटा और कुछ देर तक गिरफ्तार किए रखा। 100 भारतीय फौजी जख्मी हुए। चंद दिनों के वक्फे से लद्दाख के साथ साथ सकम में भी दोनों मुल्कों की अफवाज में झड़पें शुरू हो गईं। भारत ने ये इल्जाम लगाया कि चीनी अफवाज लद्दाख में उसकी हदूद में दाखिल हुई, जबकि चीन के मुताबिक उसके फौजियों ने इन इलाकों में कार्रवाई की जो उसकी हदूद में शामिल हैं। मसला यह है कि दोनों मुल्कों का अपने दरमियान आर्जी सरहद के महल वकूफ पर शदीद इख्तलाफात हैं। चीन और भारत के दरमियान तकरीबन 3500 किलोमीटर तवील सरहद है, जिसका एक बड़ा हिस्सा मुतनाज़ है। दोनों मुल्कों के दरमियान इस बात पर इत्तेफाक नहीं कि सरहद से मुतसिल कौन सा इलाका किस मुल्क का है। भारत के शुमाल में मशरिक की जानिब सकम, भूटान और तिब्बत से जुड़ी हुई सरहद के बेशतर हिस्से मुतनाज़ हैं। भारत के सूबा अरुणाचल प्रदेश को चीन तिब्बत का हिस्सा समझता है। वादी कश्मीर से मुतसिल लद्दाख का इलाका साबका रियासत जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है। चीन इसे अपना इलाका समझता है, जबकि भारत का भी इस पर दावा है। भारत और चीन के दरमियान लद्दाख की सरहद आर्जी है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC कहते हैं। जैसे मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के दरमियान सरहद को लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये आर्जी बंदोबस्त इस वक्त तक है जब तक मुतनाज़ इलाका का कोई हतमी तस्फिया नहीं हो जाता। 1959 में चीन के वजीर आज़म चुआन लाई ने भारत के वजीर आज़म जवाहरलाल नेहरू को खत लिखा था कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इसे अमन की सरहद करार दे दें, लेकिन नेहरू ने यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। 1962 में चीन और भारत के दरमियान जंग हुई, जिसमें भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस वक्त जब जंग बंद हुई और दोनों फौजों की जो पोजीशन थी उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तस्लीम किया गया। चीनी इस सरहद को असल आर्जी सरहद करार देते हैं। इस मामला में ये दुश्वारी हुई कि 62 की जंग के बाद चीनी अफवाज लद्दाख में 15-20 किलोमीटर आगे चले गए और फिर बाद में वो उस इलाके को छोड़कर पीछे चले गए और ये 20 किलोमीटर का इलाका एक तरह से नो मैन लैंड है, जिस पर ना भारत का कब्जा रहा ना चीन का। हालिया झड़पों से पहले चीनी फौजी तो सरहद पर पैरा भी नहीं देते थे। 1993 में भारत और चीन के दरमियान सरहदी मामलात पर एक समझौता हुआ था, जिसके तहत दोनों मुल्कों ने सरहदी उमूर पर इख्तलाफात के बावजूद एक आर्जी लाइन या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बाकायदा तस्लीम किया। ताहम इस मुआहदा को हुए 5 बरस गुजर चुके थे कि भारत ने एटम बम के तजर्बाती धमाके कर दिए, जिससे चीन के रवैये में तब्दीली आ गई। वो भारत के अज़ाइम को शक की नजर से देखने लगा। गाये बगाए दोनों मुल्कों के दरमियान सरहद पर कशीदगी पैदा होने लगी। 2013 में दोनों मुल्कों ने सरहदी उमूर पर कशीदगी कम करने की गरज से एक और मुआहदा किया। इसके तहत दोनों मुल्कों ने इत्तेफाक किया कि अगर एक मुल्क का फौजी लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके दूसरे मुल्क के जेर कब्जा इलाके में दाखिल हो जाए तो उसका ताकुब नहीं किया जाएगा। गुज़िश्ता 10 बरसों में भारत ने अमेरिका के साथ अपना इत्तेहाद ज्यादा गहरा और मजबूत किया है। उस वक्त से इसकी खारजा पॉलिसी में ज्यादा जारहानापन आ गया है। भारतीय अफवाज ने लद्दाख की इस 20 किलोमीटर की पट्टी में फौजी तामीरात करनी शुरू कर दी। जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनी तो भारतीय अफवाज की लद्दाख में सरगर्मियां और तेज हो गईं। भारत ने वहां 4 डिवीजन फौज तैनात की हुई है। चीन ने भी अपनी जानिब के लद्दाख में सड़कें बनाई हुई हैं, फौजी तनसीबात कायम की हुई हैं। मामूली मामलात पर दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान हल्की फुल्की झड़प हो जाती थी, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों में ये झड़पें ज्यादा शिद्दत पकड़ गई हैं। चीन का कहना है कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल में यकतरफा तौर पर तब्दीली करने की कोशिश कर रहा है। चीन नहीं चाहता कि 20 किलोमीटर की इस पट्टी में जो उसने खाली की थी भारत अपनी फौजी तनसीबात बनाए। वो चाहता है कि भारतीय अफवाज ये जगह खाली करके इस मकाम पर वापस जाएं जहां वो 1962 में थी।
اسی لیے حالیہ دنوں میں چینی افواج نے بھارتی فوجیوں کے خلاف سخت کارروائی کی۔ چین بھارت کشیدگی کا تعلق گزشتہ سال اگست میں بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت تبدیل کرنے سے بھی ہے۔ اس اقدام کے ذریعے بھارت نے لداخ کو اپنی ریاست کا باقاعدہ درجہ دے دیا تو چین نے اس پر شدید احتجاج کیا۔ چین کا موقف تھا کہ لداخ دونوں ملکوں کے درمیان ایک متنازع علاقہ ہے۔ اگست کے بعد بھارت نے لداخ اور جموں کشمیر کو اپنی مملکت کا حصہ دکھاتے ہوئے نئے نقشے جاری کیے۔ بھارتی سیاستدانوں نے ڈینگیں مارنی شروع کی کہ اب وہ پاکستان کے زیر انتظام گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے علاقے بھی چھین لے گا۔ چین نے لداخ میں سخت رویہ اختیار کر کے بھارت کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ لداخ کی حیثیت پر یک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتا، ورنہ اسے چین کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، نوبت جنگ تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر کے اسے خطہ میں اسٹریٹجک سکون کو تہ و بالا کر دیا ہے۔ بھارت کے عزائم اور فوجی سرگرمیوں میں اضافہ چین اور پاکستان دونوں کی علاقائی سلامتی کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بھارت کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ اکیلا چین سے جنگ کر سکے۔ اگر کشیدگی برقرار رہی تو جلد ہی صلح کی کوئی صورت نکالنے کی کوشش کرے گا۔ تاہم اگر امریکہ نے دلی سرکار کو تھپکی دی تو دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھ جائے گی۔ بھارت اس خطہ میں امریکہ کا اہم اتحادی ہے اور اس کے عزائم میں اس کا جونیئر پارٹنر بھی۔ لداخ کے علاقہ میں تناؤ بڑھا تو یہ مقامی جھگڑا نہیں رہے گا بلکہ عالمی سیاست سے جڑ جائے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، ساتھ ہی سبسکرائب بٹن پر کلک کرتے ہوئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔